मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद आचार्य को आज याद करते हुए चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन शुक्ल षष्ठी को रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ शीर्षक पढ़ चुके हैं। कान खड़े हो गए हैं आपके, जो हम बार बार जगा रहे हैं। 2017, 19, 20, 21 और आज 22 में फिर दोबारा आपके पास आ गए हैं 8 मार्च को। वैसे आज है महिला दिवस, पर आज ये महिला दिवस हमें किस तरीके से जगने को मजबूर कर रहा है। चित्र दिखा रहे हैं आपको। अब 2017 में आपको हमने यह वीडियो दिखाया था, उसी का क्लिप दोबारा दिखा रहे हैं आपको। दूसरी पहाड़ी पर खनन हो रहा है और सामने हमारी यहाँ पर कुंद कुंद भगवान आचार्य की भगवान रूप में माना जाता है, क्योंकि इस समय उनके द्वारा समय सार, प्रवचन सार, मूलाचार, रयण सार, पंचास्तिकाय, अष्टभक्ति, बारणुका ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनको देखकर आज जैन संस्कृति, जैन विरासत, जैन धर्म आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की जन्मस्थली कौनकुंडा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कईयों को मालूम नहीं है कहाँ पर यह स्थली है। हम औरों के बारे में, अपने मंदिर औरों बारे में, लेकिन यह ऐसी पावन धारा के बारे में हम भूल जाते हैं। हमारी कमेटियां भी इस पर कान आंख बंद करके बैठ जाती हैं। बार बार जगाने के बाद आज हश्र कहाँ तक पहुँच गया यह आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो कहा जाता है कि इस वर्तमान के अंदर जो है ना, हमारे इस पिछले आप कहें 2500 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर जो 4 नदियाँ थे, विदेश क्षेत्र में किसी मंदिर स्वामी के समोषण तक जाने की बात कही जाती है उनके बारे में। ऐसे उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिन पर चलकर आज समाज और धर्म आगे बढ़ रहा है। उनकी स्थली को किस तरीके से नकार रहे हैं, आज एक सवाल को फिर उठा के आपके पास ला रहे हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं जानते, आसपास कोई जैन समाज नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम इन्हें बाबा को मानते हैं, कौन से हैं नहीं जानते हैं, पर कहते हैं जब बारिश नहीं होती है ना, आज भी इस साल के अंदर 2021 में 22 में जब बारिश नहीं हुई थी, गांव के सारे लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं। और विश्वास कीजिए इस बात पर, जब यहाँ पूजा करते हैं 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है, जो महीनों महीनों बारिश नहीं होती। इतना महात्म्य मानते हैं यहाँ के लोग, पर नहीं जानते ये किस किस आचार्य की, किस की है, यह संत की है, जन्मस्थली है। यह है वे 2 प्रतिमाएं जो इस जन्मस्थली पर रखी हैं, जिनको यहाँ के लोग मानते हैं, बाबा मानते हैं, क्या मानते हैं उन्हें नहीं मालूम कि जैन आचार्य की जगह पर ये तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। बस इन्हीं को पूछते हैं, इन प्रतिमाओं को। पिछले वर्ष हम आपके पास 2 बार आए थे, इसे याद रखने के लिए। अब हम उस प्रमाण के चलते हैं। पहला चित्र देख रहे हैं आप, ये तस्वीर खींची थी हमने 23 जनवरी 2021 को, जो चित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद दोबारा एपिसोड लाए थे पिछले साल दिसंबर में, 3 दिसंबर 2021 और 5 दिसंबर 2021 की यह स्थिति बात हुई कि तब हमने यह स्थिति के चित्र देखकर जगाया था समाज और कमेटियों को। आसपास कोई जैन समाज नहीं है। पिछले 4 साल से हम सुरेश भाई के संपर्क में हैं, जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। उन्होंने बताया कि बार बार समय समय पर यहाँ पर आते हैं वहाँ के समाज के लोग साथ में। यहाँ पर जगह जगह इस तरह से फूल पत्ती चढ़ा कर, विभूति लाकर हमारे भगवानों की तीर्थों को इस तरह कर देते हैं, जिनको बार बार हटा के बार बार सही रूप में, मूल रूप में लाना पड़ता है। अब तक फूल चढ़ते थे, मालाएं चढ़ती थी, और अब तो शिवलिंग रख दिया गया। यही तो आज आपको बताने आए हैं। देखिए, जगाते जगाते 21 तक की सारी चित्र दिखा दिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और अब शिवलिंग रख, शुरुआत ऐसी ही होती है। गिरनार में भी ऐसे दत्तात्रेय की मूर्ति रखी गई थी। हम आंख बंद करके बैठे रही, कमेटियां सोती रही, और उसके बाद रंग बदलता गया, रंग चढ़ता गया, हम उतरते गए और वो चढ़ते गए। यही हालत यहां हो गई। यह शिवलिंग 3-4 दिन से ऐसी जानकारी मिल रही थी। परसों 6 मार्च को हमें जब मालूम चला, यह चित्र देखिए, उस समय खींचा दोपहर को 6 मार्च, टाइम देखते रहिए नीचे, 1:04 तक यह शिवलिंग यहां रखा हुआ था। आसपास पता किया लोगों से कि यह किसने है। गायों ने बताया, साथ वाले ने, कि भैया मेरे घर पे था, मेरे जगह नहीं थी, मैं इसको यहाँ रखा गया था। शुरुआत ऐसी होती है और फिर इसको वहाँ से हटाया गया। अब ये चित्र देखिए आप, 6 मार्च को ही 1:10 पर वापस वहाँ से हटाने के बाद की स्थिति है वहाँ पर कि हटा दिया गया है। लेकिन कब तक हटा रहेगा इस बारे में जब तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी आकर, वहां के अधिकारी आकर यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। स्थानीय यहाँ से कमेटी के लोग आते रहते हैं, पर मालूम चला है 10 महीने से कोई नहीं आया आज यहाँ पर। और क्यों नहीं आया, जागरूकता के बारे में अब बताते हैं आपको। सांध्य महालक्ष्मी हमारे अखबार के द्वारा हमने 2014 अंत में पहली बार इसके बारे में आवाज उठाई थी, और उसके बाद 2015 में सिकंदराबाद जो दिगंबर जय समाज था ना, वह पहुंच गया था यहाँ पर पत्र के द्वारा। इस पत्र से पहुंच रहा, उसको फिर जवाब दिया गया था। यह पत्र देख रहे हैं आप, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम द्वारा जवाब दिया गया कि आप इस जगह को ले सकते हैं, बस मार्केट वैल्यू के अनुसार इस जगह की कीमत दे दीजिए। बहुत कम कीमत थी, लेकिन हमारे समाज से कोई कमेटी, कोई संस्थान आगे नहीं आई, कीमत बढ़ती गई। फिर आवाज उठा के पत्र मिल गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्थाओं की कान से जू नहीं रहेंगी।
सोचते रहे सोते रहे। हमने 2019 में फिर बताया मूर्तियां बदली जा रही हैं, यहां पर अलग से जैन समाज नहीं है और दूसरे लोग आके पूजा करते हैं, कहीं हमारे यहां से छिन ना जाए। खनन अलग हो रहा है, पता नहीं कब यहां के पर्वत के रूप में ही पूरा खनन करके खत्म कर दिया जाए। 2021 में फिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी जागृत हुई, तीर्थ संरक्षणी महासभा भी जागृत हुई थी। 15 मार्च 2021 को तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह पत्र लिखा अनंतपुर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम डिपार्टमेंट को कि हम यह जगह हमारी पूजनीय है, हम इसको यहाँ पर इसका संरक्षण करना चाहते हैं। 31 मार्च को अनंतपुर ने विजयवाड़ा को यह केस सौंप दिया अनुमति के लिए, और फिर ये देखिए जुलाई के अंदर यह परमिशन मिल गई तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, जी हाँ आप इसको ले लीजिए और नियम दायरे के अनुसार इस पर कार्य कीजिए। जुलाई 2021 और आज मार्च 2022, क्या मजाल के यहाँ कोई काम किया गया हो। हम बड़े बड़े काम खूब प्रचार किया इस लेटर का, उसने तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपनी पत्रिकाओं में, चैनलों में, व्हाट्सएप पर खूब किया, हमने ये काम किया, शाबाशी के लिए अपनी ही पीठ ठोक दी, पर वो पीठ ठुकती ठुकती रही और आज हकीकत ये हो गई। 8 महीने से तीर्थ क्षेत्र कमेटी किसी वरिष्ठ बंबे या दक्षिण में चेन्नई से कोई यहाँ नहीं आया। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से पता किया, जैन समाज के कुछ स्थानीय लोग आते रहते हैं पास से, लेकिन वहाँ से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम आके इस जगह को बचा सके। पत्र 2015 में भी मिला था, पत्र 2021 में मिला है, शायद अब 5 साल बाद फिर हम जा करेंगे अपनी इस स्थली को बचाने की कोशिश, शायद तब तक बच पाई भी। और हाँ, गिंगला से खबर आई है, आज गणाचार्य श्री विराग सागर जी के शिष्य मुनि श्री विकसंत सागर जी के सानिध्य में कल रात्रि 9:22 की बात है, आरिका सम्मेद शिखरमती माता जी की सुशिष्या आरिका पूर्वमती माता जी का यहाँ समाधि मरण हो गया। आज सुबह डोल यात्रा निकाली गई प्रातः चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और कल का पावन दिन याद है ना आपको, हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु स्वामी जी का मोक्ष कल्याण ये दिखा रहे हैं आपको। आज हम वह टोंक दिखा रहे हैं, ललित कोट कितनी चौड़ी तीर्थ क्षेत्र में करती है। कहते हैं अब चढ़ना पारस प्रभु टोंक की तरफ कितना सुविधा हो गया है, पूरे पूर्व की तरफ दर्शन कीजिएगा। यही तो पावन क्षेत्र है जहाँ से 984 अरब 72 करोड़ 80,84,595 मुनिराज भी मोक्ष गए हैं। कल है वह पावन दिन आ रहा है आपके पास। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।